हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। कल हमने प्रश्नावली 1.3 का बेसिक पढ़ा था। ठीक है, आज हम प्रश्नावली 1.3 में जो क्वेश्चन है वे पढ़ते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है वे क्वेश्चन। जैसे उसने क्वेश्चन नंबर पहला दिया है, क्या दिया उसने प्रश्न, रिक्त स्थानों में उसने प्रतीक दे रखे दो, एक तो ये प्रतीक दे रखा और एक ये दे रखा, को भर कर सही कथन बनाइए। मतलब ये प्रतीक बनने और सही कथन बनाना है हमें, मतलब उन प्रतीकों को वहां भरना है जहां पर ये बैठ सकते हो, मतलब एक तरह से जहां पर ये भरे जाएंगे। तो अब देखते हैं क्या है। देखो उसने दिया है पहला क्या दिया है, समुच्चय 2 3 4 डैश 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 फेल दिया 1 2 3 4 5, उसने हमें ये दिया है पहला। तो ये बताओ इसमें कौन सा प्रतीक आएगा। पहले इनका मतलब समझिए क्या है। देखो यहाँ समझते हैं नित्य। देखो यहाँ दिखाई दे रहा है, देखो इसका मतलब है, मैंने कल आपको बताया था। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जैसे मैंने एक समुच्चय लिया था ए, मैं ऐसे लिख देता हूँ ए और ऐसे लिख देता हूँ बी। इसका मतलब है कि जो ए के अवयव है ना, सारे समुच्चय ए के अवयव जो बी में पाए जा रहे हैं, ये तो बताया था ना कल, समुच्चय ए के अवयव बी में पाए जा रहे हैं। और इसका मतलब मैंने क्या बताया था, इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया था, इसका मतलब मैंने आपको कल ये बताया था कि समुच्चय ए के अवयव बी में नहीं पाए जा रहे। तो बस हमें ये देखना, हमें ये समुच्चय मान ही चलना, ये मान लेना ये भी मान लेना, थोड़ा माइंडली प्रैक्टिकली सोची चलना। तो अब ये बताओ जो हमने ये दे रखा है, उसने समुच्चय ये दे रखा है, क्या इसके सभी अवयव इसमें पाए जा रहेगा? ये बताओ सभी अवयव इसमें पाए जा रहेगा? बताओ बच्चों, आप क्या बोल रहे हैं कि सर इसमें 2 3 4 और इसमें भी 2 3 4 है, तो आप बोलेंगे सर पाए जा रहे हैं। तो इसमें क्या जाएगा, इसमें कौन सा चिन्ह आ जाएगा? ये मैंने क्या बोला था, देखो बहुत से टीचर इसे चिन्ह बोलते हैं, मतलब कुछ इसका नाम नहीं रख रखा, कुछ भी बोल देते हैं। अपने अकॉर्डिंग में बताता हूँ, जो इसे ना कभी उपयोग करते हैं इसका उसमें सबसेट में उपयोग करते हैं, तो हम इसे सबसेट ही बोल लेंगे तरीके। ठीक है, मान लो कि ये सबसेट है और ये नॉट सबसेट है, तो इसमें ये बताओ क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, सबसेट या नॉट सबसेट? तो आप क्या बोलेंगे कि सर इसमें तो सबसेट आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा बच्चों? सबसेट। समझ में आया क्यों आया? क्योंकि जो ये हमें शुरू में समुच्चय दिया है, इसके जो सभी के सभी अवयव इसमें आ रहे हैं, ठीक है, पाए जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सबसेट। अब उसने अगला दिया है दूसरा, क्या है इसमें, ए बी सी डैट डैट है बी सी डी। अब ये बताओ ये जो ये पूरा का पूरा है, क्या इसके जो अवयव है इसमें पाए जा रहे हैं, हाँ या ना? सर बोलेंगे कि इसके ए ही नहीं है इसमें, तो फिर बी सी तो है लेकिन ए नहीं है, तो आप बोलेंगे सर इसके पूरे अवयव नहीं पाए जा रहे, तो ये क्या आ जाएगा, नॉट सबसेट। इसे लगा देते हैं नॉट सबसेट। समझ में आ गया? अब तीसरा क्वेश्चन क्या है कि x आपके विद्यालय की कक्षा 11 का विद्यार्थी है, ठीक है, और उसने दूसरा दिया कि डैट डैश करके x आपके विद्यालय का विद्यार्थी है, आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी। इसका मतलब क्या होगा ये बताओ। आपका स्कूल है, मान लिया ये आपका विद्यालय है, ठीक है, ये आपका क्या है, विद्यालय। उसने बोला है कि आपके विद्यालय कक्षा 11 का विद्यार्थी है, किसमें कोई एक क्लास 11 इसमें एक विद्यार्थी है। कौन सी क्लास का है वो? क्लास 11वीं का। आप क्लास 11 के विद्यार्थी है जी, अपने स्कूल को ले लो, तुम अपने विद्यालय को मान लो। अब उसने बोला कि एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। ये बताओ आप अपनी क्लास के विद्यार्थी हो, तो क्या आप अपने विद्यालय के विद्यार्थी नहीं होंगे? और आप बोलेंगे सर ओबियसली हम तो जरूर होंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्या वो विद्यार्थी इस पूरे स्कूल का विद्यार्थी नहीं होगा? आप बोलेंगे सर बिल्कुल होगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, सबसेट या नॉट सबसेट? आप बोलेंगे सर सबसेट आ जाएगा इसमें, तो इसमें भर देते हैं चिन्ह को बस। समझ में आ गया क्यों है? आगे बताओ क्वेश्चन नंबर 4 किसी का, एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। मतलब इसने बोला है कि कोई ये समतल है, क्या है समतल, मैंने समतल बना लिया, थोड़ा सोचना। देखो उसने बोला है कि किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, इस समतल में ना एक वृत्त, ये वृत्त बना लिया मैंने कि एक वृत्त है, ठीक है। अब उसने बोला ये कि नहीं कि एक ही वृत्त जरूर, कि एक वृत्त है, वो वृत्त किसी टाइप का हो सकता है। एक वृत्त ये है, इसमें एक मैंने बना लिया, ये छोटा सा बना लिया और एक ये बना लिया। और उसने दूसरा क्या बोला है, एक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, एक गई। मतलब समान समतल है, कोई है समान समतल, उसमें एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या कितनी है, एक ही गई। मान लिया समान समतल में एक कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, एक ही गई। एक वृत्त ये मान लिया इसकी भी त्रिज्या कितनी है, एक ही गई, इसकी भी एक, इसकी भी एक। ये वृत्त मान लिया इसकी त्रिज्या कितनी है, एक। मतलब जो दूसरे समतल में हमारे वृत्त है इनकी सबकी त्रिज्या कितनी है, एक इकाई।
कितनी है, एक इकाई। और जो हमारे शुरू के समतल में वृत्त बने हैं बहुत से की सपोर्ट को मैंने मान लिया कि इसकी 2 इकाई है, सॉरी 2 त्रिज्या है इसकी। कितनी त्रिज्या है इसकी, 2। और इसकी कितनी है, इसकी मैंने 1 मान ली, और इसकी मैंने 1.5 मान ली, वो सॉरी हाफ मान ली, आधी। और इसकी मैंने हाफ से भी थोड़ी कम मान ली। अब ये बताओ, इसमें तो अलग अलग प्रकार की त्रिज्या के वृत्त पाए जा रहे हैं, और इसमें ओनली केवल एक त्रिज्या के वृत्त पाए जा रहे हैं। तो अब मुझे ये बताओ, क्या ये सभी के सभी वृत्त इसमें पाए जा रहेगा, हाँ या ना बताओ। कि आप बोलेंगे सर इसमें तो डिफरेंस प्रकार के, मतलब अलग अलग प्रकार के वृत्त हैं, इसमें एक ही प्रकार के वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या सेम एक है। तो आप क्या बोलेंगे, सर ये इसमें नहीं पाए जा रहे, तो ये क्या हो जाएगा, सबसेट या नॉट सबसेट। तो आप बोलेंगे सर ये नॉट सबसेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये नॉट सबसेट, नॉट सबसेट। समझ में आएगा क्यों आया, क्योंकि जो कोई समतल है ना, समतल में एक स्थित वृत्त है। इसने बोला है कि एक समतल में, एक समान समतल में वृत्त है लेकिन जिसकी त्रिज्या एक इकाई है। उसमें कंडीशन दे दी, उसमें एक जो त्रिज्या रखनी है, एक इकाई रखनी है, और इसमें हमने उसने कंडीशन दे दिया हमें कितनी भी त्रिज्या जो इकाई उसकी मान लें त्रिज्या कितनी मान सकते हैं। समझ में आ गया। इसलिए जो ये वृत्त है इसमें ये जो जितने वृत्त है इसमें नहीं पाए जा रहे। समझ में आ गया। अब 5वां क्या है, एक्स सदैट किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। उसने ये दिया है कि हमें कोई समतल है उसमें स्थित एक त्रिभुज है। मान लिया हमारा ये कोई समतल है भाई, ये तो दिख रहा होगा, ये समतल मान लिया मैं बना है, ठीक है, बना रहा हूँ। कभी आप बोले कि सर कैसे बना रहे हो, ठीक है, मैं वैसे समझाने के लिए बनाऊँ। किसमें एक ये त्रिभुज है, क्या है इसमें, एक यो त्रिभुज है। अब ये बताओ, त्रिभुज ये भी हो सकता है, त्रिभुज ये भी हो सकता है, त्रिभुज ये भी हो सकता है, समबाहु भी हो सकता है, समकोण भी हो सकता है, एक तरह से क्या बोलते हैं विषमबाहु भी हो सकता है। और दूसरा बोला कि एक्स सदैट एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। क्यों कोई समतल है इसमें स्थित कोई एक आयत है। मान लिया मेरा एक आयत तो ये होगा, ठीक है भाई, एक आयत मेरा ये होगा, एक आयत मेरा ये होगा, एक आयत मेरा ये होगा। अब मुझे ये बताओ आप, क्या ये त्रिभुज है, क्या इसमें पाया जा रहेगा, क्या इससे कोई संबंध है, क्या ये त्रिभुज, मुझे ये बता दो बस, क्या ये त्रिभुज इसमें पाया जा रहेगा। आप बोलेंगे सर ये तो बिल्कुल ही अलग है, वे आयत है, इधर त्रिभुज पाया जा रहा है, संभव विसंभव कोई भी प्रकार का त्रिभुज है, लेकिन उधर तो सारे के सारे आयत पाए जा रहे हैं। क्या इससे कोई संबंध है। आप बोलेंगे सर ये इसके जैसे ये अवयव इसमें तो एक भी नहीं पाया जा रहा। क्या बोलेंगे आप कि इसके जैसे अवयव इसमें एक भी नहीं पाया जा रहा। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, सबसेट नॉट सबसेट। क्या आप बोलेंगे सर ये तो नॉट सबसेट हो जाएगी। समझ में आएगा क्यों नॉट सबसेट, क्योंकि जो इसमें स्थित त्रिभुज है और इसमें स्थित क्या है आयत, इसमें त्रिभुज स्थित है उसमें आयत है, तो इसलिए इसमें उसका कोई कनेक्शन नहीं है। समझिए। अब इसमें क्या छठा क्या दे रखा है, एक्स सदैट एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। अब देखो उसने क्या बोला, उसने हमें ओनली क्या कहा कि किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। ये मैंने बना दिया समबाहु त्रिभुज। क्या बना दिया, समबाहु त्रिभुज। उसने बोला एक्स सदैट एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, और दूसरा कंडीशन में दिया एक्स सदैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। मतलब उसने एक मतलब बोल दिया कि एक मतलब समबाहु है। भाई समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं बताओ, वीडियो रोक के कमेंट करो अभी, जस्ट जरूर करो कमेंट। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, किसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज, समान भुजा वाले त्रिभुज को क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। जो इनकी भुजा क्या होनी चाहिए, समान, क्या होनी चाहिए, समान, मतलब इक्वल। दूसरी कंडीशन क्या है, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। मतलब उन्होंने बोला एक त्रिभुज है, हमें ये नहीं बताया कि उसने समबाहु है, विषमबाहु है, समकोणीय है, कैसा है। उसने हमें बिल्कुल भी ये नहीं बताया कि ये किस प्रकार का त्रिभुज है, समबाहु हो सकता है, विषमबाहु हो सकता है, या फिर वो भी होता है कौन सा, समकोण त्रिभुज। उसने हमें ये नहीं बताया। तो अब मुझे बताओ क्या समबाहु त्रिभुज इसमें पाया जा सकता है। सिंपल सी बात, हाँ या ना बताओ, पाया जाता है, पाया जा रहा है या नहीं। आप बोलेंगे सर पाया जा रहा है। मैंने पूछा क्यों, क्योंकि आप बोल रहे मुझे कि सर ये तो उन्होंने बोला कि ओनली समबाहु है, और दूसरे कंडीशन में उसने बोल दिया कि एक स्थित त्रिभुज है। वो स्थित समबाहु भी हो सकता है, विषमबाहु भी हो सकता है, समकोणीय त्रिभुज किस प्रकार का भी हो सकता है। तो मतलब यह अभी इसमें पाया जा रहा है। आप बोलेंगे सर पाया जा रहा है। तो अब क्या हो जाएगा, सबसेट आ जाएगा, नॉट सबसेट। आप बोलेंगे सर सबसेट आ जाएगा। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्या कर रहा है, देखो लास्ट इसमें क्या कर रहा है कि एक्स सदैट एक्स एक समपराकर संख्या है। भाई जो हमारी एक्स सदैट एक्स एक समपराकर संख्या है। समपराकर संख्या क्या होती है, पता समपराकर संख्या क्या होती है, मैं लिख देता हूँ। देखो उसने बोला कि एक्स सदैट एक्स क्या हमारी समपराकर संख्या 2 6 8 डैश डैश डैश, ठीक है। दूसरी कंडीशन में उसने बोल दिया कि दूसरे में क्या बोला, एक्स सदैट एक्स एक पूर्णांक है। पूर्णांक की जरूरत नहीं है, तो आपको पता ही है भाई, -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश डैश,
उसमें एक ने बोला कि सम संख्या है, समप्राकार संख्या लेनी है, और एक में उसने क्या बोला, एक में पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब पूर्ण नंबर है। समप्राकार संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जो अपने अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है, या वे संख्या जो अपने अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाती है। सम संख्या, समप्राकार संख्या बोल दो या सम संख्या कहलाती है। समझ में आ गया? तो अब मुझे बताओ 2, 6, 8 ऐसे डेड डैश क्या है समप्राकार संख्या इसमें नहीं पाई जा सकती है? बताओ। इसमें पूर्णांक ले रखे हैं उसने सारे, और इसमें ओनली समप्राकार। क्या ये समप्राकार इसमें पाई जा रही नहीं क्या भाई? ये बताओ 2 यहाँ है, ये रहा 2, क्या 3 के बाद 4 आएगा? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये भी अनंत तक चलता रहेगा, और ये भी 2, 6, 4 अनंत तक चली। क्या ये इसमें पाई जा रही है? तो आप क्या बोलेंगे सर ये संख्या इसमें जरूर पाई जा रही है। तो ये क्या हो जाएगा? सबसेट नॉट सबसेट। आप बोलेंगे सर ये सबसेट हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे सबसेट होया है? आ गया समझ में? उतारो। उतार लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बच्चे ये बताओ क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है हमारा? उसने दिया कि जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। हमें ये बताना जो उसने क्वेश्चन दिया इसमें कथन ये बताने, उन्होंने हमें सत्य दिया है क्या असत्य, हमें खुद जानना, मतलब उन्होंने तो दे दिया गया, हमें उसने सोल्यूशन भी दे दिया साथ में भर के, लेकिन हमें ये बताना कि उसने सही करा या असत्य, हमें ये बताना। ठीक है, हमें इसमें ये बताना कि ये कथन सत्य है या असत्य है। तो अब बताओ, उसने पहला दिया कि एक वो दे दिया हमें क्या, समुच्चय ए और बी दे दिया उसमें, और उसने क्या दे दिया, क्या दिया है वो, नॉट सबसेट, क्या दे दिया, बी सी है। क्या ये बताओ, क्या ये सब के सब अवयव इसमें पाए जा रहे हैं क्या ये समुच्चय जो हमारा ये बना हुआ, एक तरह समुच्चय बोल दो, या इसी का एक दूसरा रूप इसमें से जो हमने निकाला उस समुच्चय, क्या ए बी इसमें आया क्या आप सर बोलेंगे इसमें ए बी है और बी बी है तो बनना है, तो उसने हमें नोट दे रखा, क्या ये सही है गलत? तो आप बताओ ये सही आएगा गलत? तो आप बोलेंगे सर ये तो गलत है, तो इसे क्या लिख देंगे, असत्य, असत्य। अब असत्य क्यों आया, समझ में आया क्यों आया? देखो बिचलो ना, ये समझ, ये बताओ ये क्या ये ए बी इसमें पाए जा रहे हैं, हाँ या ना? आप बोल रहे हैं कि सर हाँ पाए जा रहे हैं, ये पाए जा रहे हैं, हमें पता कि सत्य है, लेकिन उसने ये बोल दिया कि ये नोट, मतलब नोट सबसेट की, मतलब नहीं ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन भाई ये तो ऐसा हो सकता है कि ए बी इसमें पाए जा रहे हैं ना, तो उसने गलती दे रखा है, तो हमें क्या करना है अभी, अब हमें ये देखना सत्य है सत्य, ये तो क्या हो जाएगा, असत्य, हमारी तरफ से सत्य है, लेकिन उसने जो ये लगाया है ना इसकी वजह से सत्य हो गया है, इसकी वजह से असत्य हो गया। समझ में आ गया? तो ये क्या हो जाएगा हमारा असत्य। अब दूसरा क्या है हमारा, ए ओ सी दिया उसने, ठीक है, ए ओ सी उसने फिर क्या बोल रहा है, जो हमारा सबसेट दिया क्या है उसने, ठीक है, एक्स सब्जेक्ट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। तो इसमें क्या हुआ देखो, क्या ए ई, सॉरी ये ए ई है, ए ई, ये बताओ क्या ये ए ई अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर में नहीं आता है भाई सिंपल सी बात, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या होता है, ए ई आई ओ यू, तो क्या ये बताओ क्या ये ए ई आई अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर में इसमें आ रहेगा? आप बोलेंगे सर हाँ ये अभी होते इसमें आ रहे, तो ये क्या सत्य हो जाएगा, सत्य है? आप बोलेंगे सर इसने बिल्कुल सही दे रखा है, हमारा हो जाएगा सत्य। क्या हो जाएगा बच्चों, सत्य, सत्य। समझ में आया क्या? देखो समझो, उसने ए ई दी दिया, ए और ई दे रखा, ये क्या है हमारे, ये स्वर्ण का अंग्रेजी वर्णमाला के, और उसने इसमें बोल दिया कि एक्स सब्जेक्ट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। क्या ये हमारे अंग्रेजी वर्णमाला की स्वर नहीं कहा, हाँ या ना? ये बताओ हाँ, उसने क्या रखा कि हाँ, ये इसने भी हाँ कर अपने और से ये दे रखा सबसेट कि ये, इसका मतलब है कि जो ए ई है ना ये इसमें है, इसका मतलब है कि ये इसमें पाए जा रहे हैं। तो आप ये बताओ, अब हमें बताना है सत्य सत्य, तो सिंपल सी बात सत्य, इसलिए सत्य लिख दिया। अब तीसरा क्या है, 1 2 3 सबसेट दिया उसने कि 1 3 5, क्या ये सभी इसमें आया क्या? सिंपल सी बात, 1 2 3 1 2 नहीं है इसमें, तो क्या हो जाएगा, सत्य है सत्य? आप बोलेंगे सर ये तो है सत्य है, सत्य। समझ में आ रहा है क्यों है सत्य? ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर इसमें इसका दूसरे का 4 क्या है, ए दे रखा है, उसने सबसेट दे दिया ए बी सी। अब आप मुझे बताएंगे सत्य है सत्य, बताओ
ये क्या है, सत्य है? सत्य। आप बोलेंगे सर ये तो सत्य है। ये क्या है? सत्य। ये क्या है? सत्य। क्यों है सत्य? समझ में आ गया? क्योंकि जो हमारा ए इसमें पाया जा रहा है। आ गया समझ में? अब दूसरा 5 जो क्या है, उसने ए दे दिया, उसने कह दिया कि ये बिलोंग कर रहा है ABC में। देखो अब कन्फ्यूज नहीं होना, उसने बोला, इसमें बोला है बिलोंग करना। क्या बोल रहा है इसमें? इसका मतलब है बिलोंग करना। किसका? ए का संबंध इसमें आया है। मैंने आपको बताया था जब भी बिलोंग करने को पूछेगा, जो अवयव होंगे हमारे कोष्टक में नहीं होंगे। मैंने जब प्रश्नावली तो मैं 1.1 बताई थी, उसका बेसिक बताया था। बिलोंग में जो हमारे होते हैं अवयव, कोष्टक में नहीं होते। मतलब ये उसमें बिलोंग तो कर रहा है, लेकिन ये कोष्टक में नहीं होगा, समुच्चय के रूप में नहीं होगा ये पूरा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? सत्य है। सत्य। आप बोलेंगे सर ये हो जाए हमारे असत्य। मुझे पता है अभी आपके मन में डाउट चल रहा है कि सर ये असत्य कैसा है। देखो ये बताओ, ये ए इसमें है तो ये हमें भी नहीं पता, आपको भी पता। उसने बोला बिलोंग, ये ए बिलोंग भी कर रहा है इसमें। आपकी भी बात सही है, मेरी भी बात सही है। उसने जो पूछा उसने भी दिया, ये भी सही है। लेकिन जो उसने ये ब्रैकेट लगाई ना कोष्टक, ये समुच्चय के लगा दिया उसने। इसका मतलब है कि एक ये समुच्चय बना दिया उसने। या बोल सकते हैं किसी का निकाल के कुछ समुच्चय निकाल दिया उसने। नहीं हो क्या ये एक ये समुच्चय है? तो समुच्चय बिलोंग में थोड़ा आता है भाई। बिलोंग जब ये कोई भी अवयव बिलोंग करता है कभी तक, जब भी तक करता है जब उस अवयव होता है ओनली, ना कि उसके आगे पीछे कोई क्या होता है, कोष्टक होता है। कभी भी जब अवयव ये बिलोंग का चिन्ह करेगा तो कभी भी कोष्टक में नहीं होंगे, ओनली अवयव की फॉर्म में मिलेंगे। तो इसलिए क्या हो जाएगा? असत्य। समझ में आ गया? अब लास्ट क्या है इसमें? एक्स सब्जेक्ट एक्स संख्या 6 से कम एक समप्राकृत संख्या है। हमें तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ा करो, कभी एकदम पढ़ जाओ संख्या 6 से कम संख्या है, मतलब ऐसे नहीं पढ़ना, पूरा समझे क्या करा। एक्स सब्जेक्ट एक्स संख्या 6 से कम एक समप्राकृत संख्या है, मतलब 6 से कम संख्या और क्या है? समप्राकृत संख्या है। उसने बिलोंग का चिन्ह ले दिया कि एक्स सब्जेक्ट एक्स एक प्राकृत संख्या जो संख्या 6 को विभाजित करती है। पहले तो हम देखते हैं 6 से कम समप्राकृत संख्या लेते हैं। तो 6 से कम समप्राकृत संख्या कौन कौन सी आ जाएगी? 2 आ जाएगी और एक क्या आ जाएगी? 4। अब मुझे ये बताओ आप, 6 से कम समप्राकृत संख्या तुम्हारी ये होगी, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ जरा, क्या 2 और 6 36 को विभाजित कर देगी? 2 और 6 36 को विभाजित कर देगी? हम देखते हैं भाई, 2 से कटते हैं तो कितनी बार कटेगा? 18 बार कट गया, 18 बार। अभी से हम 4 से काटते हैं, 4 9 36, तो 2 से भी कटा और 4 से भी कटा। तो अब मुझे ये बताओ, क्या ये इसने जो फॉर्म दिया इसका मतलब ये 2 6 जो संख्या है, जो 6 संख्या, देखो जो उन्होंने ये दी ना संख्या 6 से कम कौन कौन सी दी? 2 और 4। तो ये 2 4 संख्या क्या 36 में विभाजित कर रही है, तो उसने हमें सबसे हट दे दिया। इसका मतलब भी हाँ ये कर रही है, तो सत्य हो जाएगा। सत्य सत्य हो जाएगा, सिंपल सी बात। समझ में आ गया? देखो जिसमें इसमें ना ये दे रखा है, इसने देखो क्वेश्चन नंबर 2 दिया, आपको बताऊंगा थोड़ा। देखो इसमें क्या आता है, एक बार जब हम क्लास 11 में थे ना, तो ऐसे सर ने क्वेश्चन पढ़ने को दिया है कि लड़के को, मेरे साथ का दोस्त था, पढ़ने में बहुत बेस्ट है वो। उसने क्वेश्चन पढ़ा, उसने क्या पढ़ा कि उसने कोष्टक का पूरा नाम बताया, ए भी बताया, और इसने ये सबसेट का नाम भी बता दिया। उसने पढ़ दिया एक्स सब्जेक्ट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का सुअर है। सुअर है तो सुअर क्या हो गया? देखो सुअर और सुअर में बहुत डिफरेंस है। सुअर एक देसी भाषा में बोलते हैं, जो जंगली सुअर घूमते रहते हैं ना इधर उधर, सुअर एक तरह से बोल देते हैं जानवरों को। तो उसे बोलते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला का सुअर है। तो पूरी क्लास हंस पड़ी। तब ऐसा शब्दों का सही उच्चारण कीजिए। देखो हमारी मुंह से भी, हमारी जुबान से बहुत सी बार फिसल जाता है, ऐसी कोई नहीं, गलती सबसे होती है, ठीक है। तो इसे उतारो भैया। उतार लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा। मान लीजिए ए बराबर दिया है, उसने क्या दिया है? 1 2, फिर एक अवयव दिया है 3 4 और फिर दिया है 5। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब इसमें हमें गलत बताना कौन कौन से कथन गलत है, और न्यू भी बताना कि और क्यों, मतलब ये गलत क्यों है, उनका रीजन भी बताना में। आप देखो उसने हमें दिया है ए बराबर, ये समझो थोड़ा पहले से समझते, इधर देखते हैं। उसने हमें दिया है ए बराबर, क्या दिया है? ए बराबर कि 1 2, फिर उसने एक कोष्टक दिया 3
4। मैं आपसे पूछने लगा बच्चे, ये बताओ इसमें कितने अवयव है, इसमें कितने अवयव है, बताओ कितने अवयव है इसमें, ये बताओ। यहाँ देख लो, चलो कितने अवयव है इसमें, बताओ कितने अवयव। क्या आप बोल लेंगे सर इसमें तो 5 अवयव है। कितने अवयव है, क्या इसमें 5 अवयव दिखाई दे रहे हैं आपको? आप बोल रहे हैं हाँ 1 2 3 4 5। मुझे पता था सब यही बोलो। देखो इसमें थोड़ा ही बेसिक है, कंसेप्ट है, देखो जो आपको नहीं पता होगा आज जानते हैं। एक चीज़ देखो, उसने हमें क्या दिया है 1 2, फिर एक ब्रैकेट में दिया है 3 4 5। जो उसने हमें ये दिया है ना 3 4 3 4 3,4, ये पता क्या, ये पूरा का पूरा एक अवयव है। एक अवयव मतलब कि ये ना यो कोई एक अवयव के बराबर है, ये पूरा एक अवयव। मतलब ये कोष्टक जो लग रहे हैं ना, ये मतलब कोष्टक तो लग रहे हैं, लेकिन ये कोष्टक जो समुच्चय के नहीं है, ये कोष्टक इसके खुद के हैं। ये कोष्टक क्या है, इसके खुद के हैं। ये 3 4 और कोष्टक लगा के पूरा एक अवयव बना है। ये पूरा का पूरा क्या बना है, ये जो पूरा का पूरा एक अवयव बना है। कोष्टक लगा के जो 3 और 4 पूरा एक अवयव बना है, समझे? तो ये पूरा क्या है, एक अवयव। समझ में आ गया? तो कितने अवयव हो जाएगा इसमें, 1 2 और 1 पूरा कोष्टक सहित, 3 और 1 4। कितने अवयव इसमें, 4 अवयव। कितने अवयव इसमें, 4। कितने अवयव इसमें, 4 अवयव, 4 अवयव। समझ में आ गया? अब देखो क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन में मत बिचलना से। उसने दिया 3 4 सबसेट ए, 3 4 सबसेट ए। सबसेट में क्या, जो हम अवयव लेते हैं किस में लेते हैं, कोष्टक में लेते हैं। क्या में लेते हैं, कोष्टक में, ठीक है। उसमें क्या ये आप सोच लेंगे सर ये तो कोष्टक में, अरे मूर्खों मैंने तुम्हें भी क्या बताया। यहाँ देखो ये 3 4 कोष्टक सहित एक अवयव है। 3 4 जो कोष्टक सहित एक अवयव है। कहने का मतलब जो ये कोष्टक हो, इस अवयव जो ये संख्या का जो अवयव बना है एक का, ये पूरा का पूरा कोष्टक लगा के पूरा एक अवयव बना है, समझे? अगर मैं यहाँ से कोष्टक ना लगाऊं ये पूरा अवयव नहीं हो रहा है यहाँ पे, समझे? अगर मैं यहाँ से कोष्टक हटा दूं तो ये पूरा अवयव नहीं हो रहा। मतलब ये कोष्टक हो जो इन अवयव इन संख्याओं के, ये जो ये कोष्टक है ना हमारे, ये जो अंदर संख्या है इनके ही कोष्टक है। तो इन कोष्टक सुविधा ये पूरा पूरा एक अवयव बना है। तो अब मुझे ये बता दो जो हमारा 3 4 है, क्या ये इसका समुच्चय बनना है क्या? तो ये समुच्चय तो बन ही ना, ये तो एक ओनली एक अवयव है। तो अब ये बताओ सही होगा या गलत, आप ये बताओ। तो आप बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, ये हमें बताते ना कौन सा कथन सही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये गलत। क्या हो जाएगा, गलत। गलत क्यों हो जाएगा गलत, क्योंकि 3 4 जो ये पूरा का पूरा एक अवयव है, ठीक है। क्या ये पूरा एक अवयव है, जबकि और नहीं, ऐसे बताना। देखो 3 4 एक अवयव है ना कि एक समुच्चय, इसलिए ये गलत है। बस इतना बता देना, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक 3 4 मिलकर एक अवयव बनना है, और ये ए का सबसेट नहीं है, इसलिए ये गलत है। समझ में आ गया? अब देखो दूसरा क्या कर रहा है, 3,4 बिलोंग कर रहा ए को। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में क्या बताया, बिलोंग का मतलब जहां अवयव होंगे वहां कोष्टक नहीं लगाना। मतलब बिलोंग में कोष्टक नहीं लगता, बिलोंग में कोष्टक नहीं लगता। आप कह रहे हैं कि सर ये बिलोंग कर रहा है, ये तो कोष्टक लगा। अभी मैंने आपको क्या बताया, जो ये कोष्टक हो, ये इन दोनों ये कोष्टक इन संख्याओं का कोष्टक है, इनका एक खुद का कोष्टक है, ना कि समुच्चय का कोष्टक है, इनका खुद का कोष्टक है। तो ये पूरा एक अवयव है, तो जो अवयव इसमें बिलोंग कर रहा है, एक देखना ए में बिलोंग कर रहा है ये ना, तो ये एक कोष्टक है। जो एक कोष्टक है ना, ये इन अवयव का कोष्टक है, समझे? तो ये एक क्या है, अवयव। क्या है, अवयव। तो ये जो अवयव बिलोंग कर रहा है ए को, अब मैंने बिलोंग का चिन्ह आया था, उसमें क्या था, बिलोंग में हमेशा अवयव होते हैं, कोष्टक नहीं होता, इसलिए वो एक पूरा पूरा क्या है, एक अवयव। तो जो ये एक अवयव है यहाँ से यहाँ तक, जो हमारा ये अवयव दे रखा है इसने पूरा, क्या ये ए को बिलोंग कर रहा है? हाँ भाई ये कर रहा है, इसमें एक अवयव हो रहा है इसका 3 4 का, जो एक अवयव बनना है। तो ये सही होगा गलत, ये हो जाएगा हमारा सही। क्या हो जाएगा हमारा सही। क्यों है सही, क्योंकि 3 4 जो हमारा ब्रैकेट लग रहा है कोष्टक, ये पूरा का पूरा एक अवयव है, और ये ए में बिलोंग करता है। समझ में आ गया? इसलिए हमारा क्वेश्चन ये सही होया। अब तीसरा क्या है इसमें, उसने अब देखो उसने क्या करा कि कोष्टक दिया है, फिर एक पूरा अपना एक अवयव दिया, फिर कोष्टक लाया। अब बताओ क्या ये सबसेट कर रहा है ए में? अब बताओ मुझे क्या ये सही है गलती? आप बोलेंगे सर अब ये सही है। क्यों सही है ये? क्योंकि अवयव जो हमारा है ये कोष्टक में दिया है, जो एक तरह से हम बोलते हैं भी हमारा एक
या तो ए का उपसमुच्चय बोल दो कि ए का सबसेट बन गया, ये बोल देते हैं कि वो एक सबसेट है के जो अवयव है इसमें पाए जा रहे हैं ए में, जिसके सबसे जो सेट है ना इसके अवयव इसमें पाए जा रहे हैं ए में। तो अब ये बताओ जो अवयव कोष्टक में भी है, समुच्चय भी बन गया हमारा, क्या जो ए में ये पाए जा रहे हैं ये हो रहा पूरा पूरा, ये पूरा पूरा अवयव इसमें पाया जा रहा है और हमने बाहर से कोष्टक लगा दिया, सबसेट लग गया। सबसेट कब लगता है? जब कोष्टक होते हैं। तो भाई कोष्टक इसके ये रहे और अवयव इसके अंदर, तो ये क्या आ जाएगा हमारा सही। समझ में आया क्यों सही है? ठीक है। अब उसने दूसरा दिया कि ए बिलोंग कर रहा है ए को, ए क्या है यहाँ, ए एक यहाँ क्या ओनली एक अवयव है और ये बिलोंग कर रहा है ए को। मैंने कहा था जब बिलोंग करता है जब अवयव कोष्टक में नहीं होते, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा सही। समझ में आया क्यों सही है? ठीक है। अब देखो उसने ए सबसेट दिया ए का, एक सबसेट दिया है ए का। अब आप ये बताओ सही है गलत? अभी जस्ट वीडियो रोको और तुरंत बताओ ये सही है या गलत। अभी रोको, क्या है, क्या बोलेंगे सर ये गलत है? क्यों है ये गलत? क्योंकि सर ये अवयव है ना कि कोई एक सबसेट बनना है इधर, इसलिए इसमें एक बिलोंग करनी कर, इसलिए इसमें ए में बिलोंग सॉरी इसलिए ये ए का सबसेट नहीं है, इसलिए ये ए का सबसेट नहीं है। अगर मैं यहाँ बिलोंग का चिन्ह लगा देता है ऐसे तो जब हो सकता है हमारा सही, तो ये क्या हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा ये गलत। समझ में आ गया क्यों गलत है? क्योंकि एक अवयव है ना कि कोई सबसेट, इसलिए ए का एक सबसेट नहीं है, इसलिए ये गलत है। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है इसका? तीसरे का 6 क्या कर रहा है? 1 2 5 1 2 5 सबसेट इतना ब्रैकेट लगा दिया, सबसेट बना दिया, ए का सबसेट है। तो अब ये बताओ सही होगा? क्या बोलेंगे क्या है ये सही है? क्यों भाई? 1 2 5 1 2 5 का ये अवयव नहीं है, पूरे के पूरे अवयव 1 2 5 और ये सबसेट ब्रैकेट लगा दिया, सबसेट बन गया ये, तो क्या हो जाएगा ये हमारा सही है। क्यों सही है? समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? देखो इसमें 1 2 5 बिलोंग कर रहा है ए को। अब मुझे आप ये बताओ ये सही है गलत? आप बोलेंगे सर ये तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये जो अवयव उसने कोष्टक में दे दिए और हमेशा जब बिलोंग करता है जब तो कोष्टक हम लगाते ही नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये हमारा गलती। समझ में आया क्यों है गलती? वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? देखो 1 2 3 सबसेट बना दिया उसने ए का। देखो उसने कोष्टक तो लगाया, चलो 1 2 भी दे दिया, यहाँ तो उसकी बात सही है, तो उसने 1 2 भी दे दिया, उसने 3 भी दे दिया। मतलब ये बेचारा एक गरीब था, ये मुश्किल से तो कोष्टक लगा के और 4 को लगा के एक अवयव बना था। इस कमबख्त ने क्या करा, इसका ये 3 छीन लिया। मतलब कि इस बेचारे ने रो दे को तो मेहनत करके एक अपनी मेज बनाई थी, इसने क्या काम करा, उसकी दोनों टांग तोड़ के इधर लगा दी और 2 टांग उसकी उधर ही छोड़ दी। यार ये क्या बात हुई? आप सोचे कि सर ये कैसे होगा? अब ये बताओ ये बेचारा मुश्किल से रो दो के तो एक अवयव बना था पूरा, मेहनत से इसने अपने कोष्टक खुद के कोष्टक लगाए थे, खुद 3 4 मिलके एक साथ जैसे ये अवयव बने थे, उसमें से बेचारे को 3 को इसमें से ठा के इधर रख दिया। ये अब बताओ इसे अद्धे को इधर रखें क्या रह पाएगा? हाँ बताओ, ये बताओ रह पाएगा क्या? एक अब ये सोचो, चलो ये छोटा बच्चा है, इसके अंदर ये संपूर्ण ये माँ है, क्या छोटा बच्चा इस माँ के बिना रह पाएगा? भाई छोटे से बच्चों को इधर रख दिया, क्या रह पाएगा? ये कहाँ जाएगा तुरंत? अपनी माँ के पास, अपनी माँ के पास। तो बताइए कंडीशन फॉलो कर रही है क्या? देखो माँ और बच्चे का मैंने एग्जाम्पल समझाने के लिए लिया है, ना कि इसमें कोई ऑब्वियस इसका कोई रिलेशन नहीं है, समझे? वो मैंने तुम्हें आपको समझाने के लिए बताया जिससे आप समझ जाए। देखो क्या है 1 2 3 क्या है? ये पूर्ण अवयव नहीं है, पूर्ण अवयव नहीं है, क्या है? हाफ अवयव। ये एक तरह से बोल सकते हैं अर्ध अवयव है, पूर्ण अवयव नहीं है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये क्या इसका सबसेट है? नहीं। क्या है? सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है सबसेट? क्योंकि जो हमारे सबसेट में 1 2 को छोड़कर हमारा जो 3 है पूर्ण अवयव नहीं है, इसलिए हमारा सबसेट नहीं होगा। अब देखो नोवा क्या दिया है? जो हमारी 5 बिलोंग कर रही है, किसे बिलोंग कर रही है? ए को। इस 5 का मतलब क्या बताया था मैंने? कहाँ यूज करते हैं इस 5 का? भाई बच्चों मैंने आपको ये बताया था ना कि 5 हम कब लगाते हैं? जब हमारा एक समुच्चय, मैंने बताया था ना, तो 5 से दर्शा दो या फिर कोष्टक लगा के दर्शा दो। अब मैंने बताया था जब भी बिलोंग करता है कोष्टक नहीं रखता। हाँ 5 का मतलब है कि कोई अवयव नहीं है, कोई भी अवयव नहीं है, मतलब शून्य अवयव। ये तो बात उसकी सही है, लेकिन इसमें शून्य अवयव नहीं, लेकिन कोष्टक इसके बराबर, ये कोष्टक के बराबर है। और बिलोंग में हमेशा कोष्टक नहीं लगता। ये तो खोपड़ी में बिठा लो, ठीक है, या कंप्यूटर वाले भैया के पास जाना, उससे एक चिप लेना, दिमाग में लगवा लेना कि बिलोंग में कोष्टक नहीं लगता। समझ में आ गया? तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा सही होगा गलती? क्या होगा? ये हमारा गलत। समझ में आया क्यों गलत है? ठीक है। अब 10वां क्या है? जो हमारी 5 सबसेट है ए की। भाई क्या ये बताओ,
मैं इसमें से कोई भी एक सबसेट फाई रिक्त समुच्चय निकालता हूँ, रिक्त समुच्चय ऐसे निकालता हूँ, बस खाली या फाई निकालता हूँ, क्या इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? आप बोलेंगे सर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ा। भाई इसके अवयव पर कुछ इफेक्ट पड़ा? कोई आगे पीछे होया? कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने इसमें शून्य अवयव निकाल ले। कहने मतलब कोई अवयव नहीं निकाला, ओनली ब्रैकेट अपने उठाया, ये एक रिक्त समुच्चय के लिए ये लगा दिए। तो अब ये बताओ क्या ये सबसेट है, एक तरह से बिलोंग करेगा? क्या आप बोलेंगे सर ये सॉरी, क्या ये सबसेट जो ये हमारा सबसेट बना रिक्त समुच्चय, क्या ये एक का सबसेट है? बिलोंग नहीं, यहाँ बताना। क्या ये हमारा सबसेट बना, ये एक का सबसेट है? आप बोलेंगे सर हाँ ये सबसेट है इसका। तो अब ये क्या हो जाएगा हमारा सही। क्यों सही है? समझ में आ गया? समझ में आ गया, वेरी गुड। अब ये हमारा 11वां क्या है? देखो उसने हमें 11वां दिया है कि जो हमारा फाई है ना, फाई किसके बराबर लिखा मैंने? सबसेट के किसके बराबर लिखा है? रिक्त समुच्चय के, जो हमारा रिक्त समुच्चय का वो बना था। अब उसने बोल दिया इस भाई के चारों ओर और कोष्टक ठोक दिया उसने, मतलब एक गरीब ऐसे तो बन ही रहा था एक समुच्चय, उसने क्या काम करा, ये भाई साहब लो अब बना लो, ना ये सबसेट रहा ना कुछ ये बचा। तो अब ये बताओ क्या ये सबसेट ए का सबसेट है क्या? नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा हमारा गलती। क्यों है गलती? समझ में आ गया, वेरी गुड। उतारो इन्हें, फटाफट उतारो आँख मीच के, मतलब मजाक कर रहा हूँ, आँख मीच के कहाँ उतर जाएगा ये तो बताओ, उतारो। उतार लिया बच्चों। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा। देखो उसने हमें क्या कहा कि निम्नलिखित समुच्चय के सभी उप समुच्चय निकलिए। क्या लिखना है? निम्नलिखित समुच्चय के सभी उप समुच्चय लिखिए। तो अब मुझे जरा ये बताओ, समुच्चय मैंने आपको पढ़ा के इसके क्या निकालना है? उप समुच्चय। उप समुच्चय निकालना है, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, याद है आपको? क्या बताया था कि सर आपने उप समुच्चय निकालना है, हमें फॉर्मूला बताया था 2 की पावर n। ये हमारा क्या है? उप समुच्चय। उप समुच्चय, उप समुच्चयों की संख्या जब भी हमें निकालनी हो तो मैंने क्या बताया था आपको कि बेटा 2 की पावर याद रखना, ठीक है? तो 2 की पावर याद है, समझ में आया? तो अब ये बताओ उसने ए दे रखा है। अब मैंने आपको यहाँ एन बताया था, एन क्या है? यहाँ एन क्या है? एन हमारे जहाँ हमने क्या बताया था, जहाँ वहाँ कहाँ यहाँ। एन क्या है? एन अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। एन हमारी क्या? अवयवों की संख्या। तो अब हमें बताओ, ये हमने एक समुच्चय दिया ए, तो हमें ना इसका क्या बनाना है? हमें इसका क्या बनाना है? उप समुच्चय। तो कितने अवयव है इसमें? एक। तो अब बता कितने उप समुच्चय बनेंगे इसके? सिंपल सी बात, कितने उप समुच्चय बनेंगे इसके? बट 2 की पावर में 1 रख दो तो कितने बनेंगे? 2। कितने उप समुच्चय बनेंगे? 2। अब कैसे बनेंगे 2? अभी देखते हैं कैसे बने, अभी देखते हैं। ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रखना, क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, इस बार याद रख लेना। भविष्यवाणी कर लाऊंगा आज मैं, ब्रह्मास्त्र दे दिया मैंने आपको, याद रखना। इसके ऊपर गारंटी से क्वेश्चन आएगा, इस फॉर्मूला का पक्का यूज होएगा एग्जाम में। आपको आज मैं देखता हूँ, जाओ गारंटी से देता हूँ बात। अगर ना हो ना तब बता देना। जाओ, मैंने एग्जाम वाले से बात की है कि जो पेपर देंगे ना हमारे बच्चों से, ऐसा देना कि जो हमारे बच्चों से भी ना हो पाए। मतलब हमारे बच्चे इतने खतरनाक है कि आपका पेपर हिला देंगे। तो एग्जाम वाले सर बोल रहे हैं बेटा तो अपने बच्चों भेजना, पेपर देखता हूँ वे कैसे मेला हिलाते हैं। तो बता देना एग्जाम वाले सर को भी कि हम किसके स्टूडेंट हैं, विवेकानंद पाठशाला के, कि हम विवेकानंद पाठशाला के स्टूडेंट हैं। 11वीं के मैथ का कैसा भी पेपर बना लो, चुटकियों में उठा देंगे। कैसे उठा देंगे? चुटकियों में। तो अब ये बताओ इसमें कितने अवयव है? कितने अवयव है इसमें मुझे ये बताओ। 1। तो कितने समुच्चय बनेंगे? उप समुच्चय बनेंगे 2। बताए कैसे बनेंगे? देखो ये बताओ, 1 तो मैंने इसका ये बना दिया 1, इसका मतलब समझ में आया? ये रिक्त समुच्चय, मतलब इसमें से मैंने कोई भी अवयव नहीं लिया अभी, ठीक है? और 1 मैंने इसका स्वयं का क्या बना दिया? ए इसका खुद का ए बना दे। समझ में आया? कितने उप समुच्चय बने इसके? 2। अब इसका देखते हैं, इस पर कितने अवयव है? 2। तो 2 की पावर 2 करना जरा, 2 की पावर 2 करना कितना है? 4। तो कितने उप समुच्चय बनेंगे इसके? 4। तो 4 बनाते हैं इसके। एक तो हमारी ये बनता है शुरू का रिक्त समुच्चय, दूसरा बने हमारा क्या? ए। फिर तीसरा क्या बनेगा हमारा? बी। फिर अगला क्या बनेगा? अगला पूरा रख दो टाग है फिर तो, ए बी।
समझ में आ गया? कितने बन गए हमारे? 1 2 3 4। समझ में आ गया? वेरी गुड। अब ये बताओ इसमें कितने अवयव है? 3। तो 2 की पावर 3 कर देते हैं, तो कितना आएगा इसका आंसर? तुम में से पक्का 1 2 मूर्ख तो जरूर होंगे अभी ये बता रहे हो कि सर इसका आंसर 6 आएगा, कि कैसे 2 3 6। अरे मूर्खो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि हमें 2 को ना 3 बार लिखना है, फिर उसकी गुणा करनी है आपस में। 2 3 6, 6 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो कितना आ जाएगा इसका? 2 का घन 8। कितना आ गया? 8। तो कितने उपसमुच्चय बनेंगे इसके? 8 बनेंगे। कितने बनेंगे? 8। चलो देखते हैं भाई साहब 8 उपसमुच्चय बना के इसके। भाई ये तो हमारा चलता है, मैंने क्या बताया था, कोई भी समुच्चय है उसमें 100% गारंटी के साथ, 100% गारंटी के साथ, अनलिमिटेड गारंटी, ज़िंदगी भर तक की गारंटी दे रहा हूँ। कंपनियाँ तो आजकल 2 साल की 1 साल की गारंटी देती है, मैं तुम्हें ज़िंदगी भर तक की गारंटी देता हूँ इसकी। जाओ अगर कभी ख़राब हो जाए ना तो मुझे वापसी कर देना। समझ में आया? तो अब देखो ये एक रिक्त समुच्चय बन गया इसका कॉमन। फिर अगला क्या बनेगा? 1, दूसरा क्या बनेगा? 2, 1 क्या बन जाएगा? फिर इसके बाद 3 लिख देंगे, 3 लिख दिया। फिर इसके बाद क्या बनेगा? 1 और 2, 1 2। इसके बाद क्या बनेगा? 2 3, 2 3। उसके बाद क्या बनेगा? 3 1, 3 1। कितने हो गए? अब एक कौन सा रहेगा हमारा? 1 2 3 पूरा रहेगा, 1 2 3। तो इसका मतलब देखो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए पूरे। आगे उपसमुच्चय निकालने के लिए आ गए। वाह कितना खुश हो रहे हो। अभी और देखते हैं आगे 5। अब इसके उपसमुच्चय निकालना बेटा जरा, बताओ कितने आएंगे? बताओ कितने आएंगे इसके उपसमुच्चय? आएंगे कितने? क्या आप बोलेंगे सर इसका मतलब तो आपने रिक्त समुच्चय बताया था हमें। वेरी गुड, हाँ बेटा बताया था मैंने आपको रिक्त समुच्चय। मैंने आपको रिक्त समुच्चय बताया था कि सर आपने हमें ये भी बताया था कि इसमें कोई अवयव नहीं होता, इसमें कोई अवयव नहीं होता। तो बेटा ये बताना इसका मान कितना आ जाएगा? जिसकी पावर 0 होती है उसका मान कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। तो कितने आएंगे इसके समुच्चय? उपसमुच्चय कितने आएंगे? कितने आएंगे बच्चों? 1। कौन आएगा? कौन सा? ये आ गया बेटा। आगे उतारो जरा इन्हें। कितने आएंगे इसमें? 1। कितने उपसमुच्चय आए इसमें? 1। समझ में आ गया सारा? वेरी गुड बेटा, मेहनत से पढ़ते रहो और अपने आप पर ना विश्वास रखो, ठीक है। एक छोटी सी कहावत है 2 लाइन की, मैंने कहीं सुनी है। सुनी क्या? देखो कॉपी तो हर कोई करता है, लेकिन अपने आप को एक ऐसा बनाओ कि दुनिया आपकी कॉपी करे। समझे? कुछ अपने आप को ऐसा काबिल बना दो। इसका मतलब है कि मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि बिलीव इन यूर सेल्फ एंड एनीथिंग इज पॉसिबल। मेरा मतलब क्या है कि तुम अपने आप पे विश्वास रखो, हर चीज़ संभव है अगर तुम्हें अपने आप पे विश्वास है। अगर तुमने अपने आप पे से विश्वास हटा लेना तुम कभी लाइफ में सक्सेस नहीं होंगे, समझे? तो इसलिए अपने आप पे विश्वास रखो। आप ऐसी चीज़ को कर सकते हो जो इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है उसे बना दो कि आई एम पॉसिबल। अरे जरा ये देखना एक मिनट, क्या है इम्पॉसिबल? इम्पॉसिबल इसका मतलब क्या होगा? तोड़ना इसे जरा, आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। ये तो इम्पॉसिबल तो नाम का है, हमने तो इसका आई एम पॉसिबल बना दिया। क्या बना दिया? आई एम पॉसिबल। तो बस अपने आप पर विश्वास रखो और मेहनत करते रहो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।